कई है। मैं असीमित अपरिमित अनादि अनंत काला जन्मा अखिलांड जो हूँ, ये परम भूमि है, उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड से सौर मंडल की उत्पत्ति होती है, सूरज की उत्पत्ति होती है। सौर मंडल और ब्रह्मांडों के बीच में जो स्पेस बनता है वो ब्रह्मांड का रूप, और सौर की सौर ऊर्जा के कारण वो जो आकाश गंगाएं बन जाती है वो एक भूमि बन जाती है। इसके बाद जब मैं सृष्टि में तो सृष्टि जब होती है तो सृष्टि में जल थल नभ होता है, तो जल भी भूमि है, वायु भी भूमि है, जिससे प्रादुर्भाव हो, स्थल भी भूमि है। तो स्थल पर में जैसे चिन्मय कोश हैं, तो 4 प्रकार की जीव योनियां आ जाती हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। तो स्वेदज माने पसीने से, या पसीने से कह लो, या जो भी मॉइस्चर से उत्पन्न होने वाले जीव हैं स्वेदज श्रेणी में आते हैं। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और उद्भिज जो स्वतः उत्पन्न होते हैं वनस्पति जगत की श्रेणी में आते हैं। जरायुज जो नाड़ से पैदा होते हैं, जैसे पशु जौन है या मानव जन हम लोग हैं। तो जैसे मिट्टी से चिन्मय कोश आत्मदर्शनार्थ अपने अपने पोटेंसी के तहत जैसी उसकी परमाणु क्षमता होती है, तात्विक क्षमता होती है, उसी के मुताबिक आत्मदर्शनार्थ पहले आत्मदर्शनार्थ वो प्रस्फुटित होता है, यानी वो जागृत होता है। उसमें जो चिन्मय चेतना है, जैसे चिन्मय कोश यानी चित्तमय सेल जो है वो जागृत होता है, आत्मदर्शनार्थ चलता है। तो पहले तो वो ऊर्जा खींचने के लिए जमीन के अंदर जड़ ही जाता है, फिर उसके बाद ऊपर आता है, पौधा बन जाता है। पौधा बनने के बाद वो बड़ा सा वृक्ष बनता है, फिर उसको पता है क्या करना है, उसको पता है कि कहाँ जाना है, ब्रह्मांड से चल करके मुझे सृष्टि रूप में परिणित होना। उसी तरह से चिन्मय कोश को पता है कि उसको क्या करना है, तो वह चिन्मय कोश पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फूल बनता है, फल बनता है, फल में बीज बनता है, बीज में वही जो स्वरूप माने प्रारंभिक अवस्था में आत्मदर्शनार्थ चला था, वह बीज में जाके बैठ जाता है। तो वह बीज दोबारा जब पृथ्वी में जाता है या अनुकूल परिवेश पाता है तो फिर जम जाता है। तो पहले वाला जो प्रारंभिक अवस्था में जम करके वृक्ष बना था, उसी का वो आइडेंटिकल हो जाता है। उसी तरह से जब मैं अखिलांड परम सत्ता परम ब्रह्म परमेश्वर परम पूर्ण केवल आत्म दर्शनाथ ब्रह्मांड होते, सौर मंडल बनते, आकाश गंगा बनते, प्लेनेट बनते, सृष्टि बनते, मानव रूप में खेला लीला करने के लिए जब मैं मानव रूप में आता हूँ, तो जो मानव की ये शरीर संरचना होती है, इसको ब्रेन जो है जिसमें न्यूरॉन सेल है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं, जिसको आप जानती हो कि ये करोड़ों अरबों की संख्या में है, तो वो मनोमय कोश है। तो मनोमय कोश जो है उसमें एक परम सेल है, माने परम कोश है, जिसे ब्रह्म रंध्र का सहस्र दल कमल की संज्ञा देती हो। वहां ब्रह्म रंध्र के सहस्र दल कमल की संज्ञा यानी कि वो एक ऐसा सेल है जिसमें संपूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड अखिलांड समाया हुआ है। जैसे छोटे से बरगद के बीच में इतना विशाल बरगद का वृक्ष समाया होता है, उसी तरह से उस सेल में वो पूरा ब्रह्मांड अखिलांड समाया हुआ है। तो जैसे